फोटोशॉप में सिलेक्शन का काफी अहम रोल है। जितना अच्छा आप सिलेक्शन करते हैं उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। आज हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक टाइप के सिलेक्शन से। फोटोशॉप में आज समझेंगे कुछ बेसिक टाइप के सिलेक्शंस। टूल बार में हमें कुछ सिलेक्शन टूल दे रखे हैं जो इस सेपरेटर के ऊपर रखे हुए हैं। ये सभी सिलेक्शन करने के काम आते हैं। इसमें से कुछ बेसिक सिलेक्शन टूल्स हैं और कुछ एडवांस सिलेक्शन टूल या फास्ट सिलेक्शन टूल। शुरुआत करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल से। जैसे कि इसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये एक रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन करता है। जब आप अपने सिलेक्शन को ड्रैग करते हैं तो आपको एक रेक्टेंगल शेप मिलती है सिलेक्शन के लिए। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं मूव करती हुई, इनको मार्चिंग एंड बोलते हैं। सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी दबाते हैं। अगर मैं सिलेक्शन शिफ्ट के साथ करूं तो एकदम स्क्वायर शेप आती है, यानी चारों साइड्स सिलेक्शन की इक्वल आती हैं। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं उसके बाद उसे कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करता हूं तो आपके सामने ये रिजल्ट आता है। लेकिन अगर मैं इस सिलेक्शन को थोड़े फेदर के साथ करता हूं तो एग्जांपल के लिए 10 पिक्सल का, और कॉपी करके उसी डेस्टिनेशन पर पेस्ट करता हूं, रिजल्ट जो आपको डिफरेंट दिखाई देगा वो देगा इन दोनों सिलेक्शनों के किनारों का। यहाँ पर जो एजेस देख रहे हैं आप वो हार्ड हैं 0 फेदर होने की वजह से, और यहाँ 10 फेदर होने की वजह से एजेस सॉफ्ट हैं। मैं 20 फेदर ले लेता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यानी और भी सॉफ्ट। ये 3 रिजल्ट हमारे पास हैं। ये जो है पीछे वाला 0 फेदर के साथ है, ये जो है 10 फेदर के साथ है, और ये 20 के फेदर के साथ है। यानी जैसे जैसे फेदर बढ़ता जाएगा एजेस सॉफ्ट होती चली जाएंगी, और जैसे जैसे फेदर कम करेंगे एजेस हार्ड होती चली जाएंगी। हमारे पास कुछ सिलेक्शन मोड भी दे रखे हैं, जैसे ऐड सिलेक्शन मोड। अभी हम जो सिलेक्शन ले रहे थे ये न्यू सिलेक्शन मोड है, यानी कि जब आप एक बार क्लिक करते हैं और दूसरी बार आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नहीं कर पाते, यानी हर बार नया सिलेक्शन क्रिएट होता है। मैं चाहता हूं कि हर बार सिलेक्शन में कुछ ऐड हो, तो मैं यहां से ऐड टू सिलेक्शन मोड लेता हूं और ऐड कर लेता हूं, ऐड टू सिलेक्शन मोड लेता हूं और ऐड कर लेता हूं, और ऐड करना चाहता हूं और ऐड कर सकता हूं। मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो सब्ट्रैक्ट मोड लेके मैं जो भी सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा वो सब्ट्रैक्ट करता हूं इस तरीके से। ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मोड लेने से आता है। तीसरा मोड है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मोड को जो आपने जो लेटेस्ट सिलेक्शन ड्रैग किया है उसके अंडरलाइन जो भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाकी की बची हुई सिलेक्शंस गायब हो जाएंगी, सिर्फ वो कॉमन सिलेक्शन रहती हैं वही आपके पास रहती हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट भी है। अगर आप नॉर्मल सिलेक्शन पर हैं और आपको ऐड सिलेक्शन करना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो लेस करते चले जाएंगे, और ऑल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखेंगे तो कॉमन लेते चले जाएंगे। फेदर अगर आपको लेना है तो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F6। ये जब लिया जाता है अगर आप 0 फेदर ले चुके हैं, यानी आप फेदर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फेदर को भर सकते हैं जो आपको फेदर लेना है, और आपको रिजल्टिंग फेदर वैसा ही मिलेगा। इसमें एक तीसरी चीज और आती है स्टाइल। स्टाइल अभी हम नॉर्मल स्टाइल पे जितनी चौड़ाई और ऊंचाई लेना चाहते हैं उतनी एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको स्टाइल चेंज कर लें, यानी रेशो फिक्स कर लें, जैसे 1:1
1:1 रेशियो में चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात एक ही रहता है, विड्थ और हाइट का समान अनुपात है। अगर मैं इसको 1 की जगह 2 वैल्यू एंटर कर दूं तो विड्थ हमेशा हाइट की डबल सिलेक्शन में आएगी। अगर इसको रिवर्स करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा बीच वाले आइकन पर, और अब ये देखिए विड्थ और हाइट में 1:2 रेशियो 2 हो गया है, जबकि पहले 2:1 था। आप रेशियो चेंज भी कर सकते हैं, 2:5 भी कर सकते हैं, यानी जो भी आप वैल्यू एंटर करना चाहें रेशियो में वही वैल्यू आपके पास आएगी। रिवर्स करना चाहें अगेन रिवर्स कर सकते हैं। तीसरी स्टाइल जो हमारे पास है वो है फिक्स साइज। फिक्स साइज में आपको एक फिक्स साइज का सिलेक्शन दे दिया है। ये जैसे बाय डिफॉल्ट 64x64 पिक्सल का है, यानी अब मैं जो भी सिलेक्शन लेना चाहूँगा वो 64x64 पिक्सल का है। इसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे को 200x120 पिक्सल का सिलेक्शन चाहिए। अब जो सिलेक्शन आएगा वो 200x120 पिक्सल का होगा। अगर इसमें मैं ऐड मोड और ऑन कर लूं तो मैं फिर से नॉर्मल स्टाइल कर लेते हैं और बाकी के ऑप्शनों पर देखते हैं। एलिप्टिकल मार्केट टूल में वही सेम ऑप्शन है जो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में है, लेकिन अंतर ये है कि जब इससे सिलेक्शन करते हैं तो मार्चिंग एंड एलिप्टिकल वे में आती हैं। अगर आप इसे शिफ्ट के साथ ड्रैग करें तो सर्कुलर यानी गोल वृत्ताकार सिलेक्शन बनाती हैं। बाकी के ऑप्शन जो आपने रेक्टेंगल में देखे थे वही है। इसके अलावा हमारे पास सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्केट टूल भी है। सिंगल रो मार्केट टूल में हम हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, सिंगल कॉलम मार्केट टूल में हम वर्टिकल सिलेक्शन ले सकते हैं। इन सिलेक्शंस को हम जब चाहें जब स्केल कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक देंगे और ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ध्यान रखिएगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और सिंपल ट्रांसफॉर्म में थोड़ा सा अंतर है। अगर यदि मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करता हूं तो मैं सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ना कि अंडरलाइन इमेज को, यानी सिलेक्शन के नीचे आने वाली इमेज को मैं अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूं। मैं कंट्रोल प्रेस करके भी तरीका वही है जो आप ट्रांसफॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करूं तो क्या होगा, कंट्रोल टी प्रेस करने से ये सिलेक्शन कट कर बाहर आ जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना हो तो या तो राइट क्लिक देकर या सेलेक्ट मेन्यू में जाकर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन चूज करें और अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सिलेक्शन देना है वैसा सिलेक्शन आप दे सकते हैं। राइट क्लिक देकर आपके पास वही ऑप्शन आते हैं जो प्री ट्रांसफॉर्म टूल लेने के बाद आते हैं। आपको ओके करना है तो यहाँ से करेंगे और कमिट कर देंगे ऐसे, या एंटर प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम इन सिलेक्शन से बहुत कुछ क्रिएटिव सिलेक्शन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ एक सिलेक्शन ले लिया है। मैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लेकर इसमें से कुछ लेस करना चाहता हूँ। इस तरह से मैं इसको लेस कर सकता हूँ। इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, इस तरह से सिलेक्शन ऐड कर सकता हूँ। कॉपी करके डेस्टिनेशन पर मैं पेस्ट करता हूँ तो आप ये देखिए इस तरह की शेप में सिलेक्शन आ गया। तो हम काफ़ी कुछ क्रिएटिव इस तरह के सिलेक्शंस लेकर भी कर सकते हैं। इसी तरह से सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल से भी हम कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंगल रो मार्केट टूल लिया और मैंने कंट्रोल टी दबा के इसे प्रेस किया और इसके जो अंडरलाइन जो पिक्सल होते हैं जब उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो खींचकर पूरे पेज पर आ जाते हैं। ओके करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। देखिए इस तरह से यही काम हम वर्टिकल यानी सिंगल कॉलम मार्केट टूल पे करते हैं।
तो आज हमने समझा कि हम फोटोशॉप में किस तरह से बेसिक सिलेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं और इन बेसिक सिलेक्शन का यूज़ करते हुए भी काफ़ी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। थैंक यू।